ओम शांति। सहज राजयोग सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं सिखा सकता। तो उसका आज हम 12वां एपिसोड कर रहे हैं। चेतना की उपमाएं। चेतना कॉन्शियस को कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड, है नहीं? तो चेतना की उपमाएं, ईश्वर के साथ संबंध को समझना, क्योंकि हम आत्माएं ईश्वर के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं उसको आज हम समझेंगे कि हमारा संबंध कैसे होता है। जैसे बिजली और चेतना, इसको चेतना को बिजली के साथ कंपेयर किया है। जैसे बिजली की तार एक पर रबर चढ़ा हुआ है, एक पर रबर नहीं चढ़ा हुआ, हम उन दोनों को कनेक्शन करते हैं, तो जब तक रबर उतारेंगे नहीं तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार चेतना का भी है, ठीक है कि नहीं? खींचना दोनों की उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बिजली के लिए प्रकाश, शक्ति, गर्मी, चेतना के लिए मन और बुद्धि। मतलब इसको कैसे दिखाया कि जैसे बिजली के अंदर बिजली के अनेक रूप आ जाते हैं, ऐसे ही हमारी भी चेतना के अंदर भी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें चेतना का संबंध सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ होता है। जैसे दुनिया में प्रकाश, लाइट जो है, बिजली जो है, वो जिसके जिसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा, कहीं वो प्रकाश के रूप में दिखाई देगी, कहीं शक्ति के रूप में दिखाई देगी, कहीं गर्मी के रूप में दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से हमारा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये 3 प्रकार का होता है। अगला है नंबर 2, चेतना का सार। चेतना को आत्मा से संबंधित समझना है। चेतना का जो संबंध है वो आत्मा के साथ है। मन और बुद्धि इसकी अभिव्यक्तियां हैं। मन और बुद्धि से उसे अभिव्यक्त किया जाता है। तो याद आ रहा होगा कि मन और बुद्धि जब दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों चुस्त होते हैं, दोनों काम करने में लगे हुए होते हैं, उस समय को कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उसे कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। और जैसे ही बुद्धि को फ्री कर दिया जाता है, मन डायरेक्ट संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहा है, बुद्धि की उसको जरूरत नहीं है, तो ऐसे समय में बुद्धि वेटिंग रूम में पड़े हुए विचारों को, बातों को समेटना शुरू कर देता है। जो बातें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वेटिंग रूम में पड़ी होती हैं, वहां पर कौन सी बातें जाती हैं? जिन बातों को हमारे पास उस समय फुर्सत नहीं होती, इसको बाद में सोचेंगे, इसको बाद में करेंगे, अभी ये करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको बाद में करेंगे। जैसे मुरली को सुना, अच्छा अब हम ये दुनिया वाले काम करें, बाबा के काम बाद में करेंगे। तो ऐसे ही हमने कोई क्लास सुनी, कोई गीत सुना, कोई बात सुनी, कुछ भी सुना, जो भी हमने उस समय हमारे पास समय नहीं था उस पर कर्म करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर निर्णय करने के लिए, उसको हमने उस समय पेंडिंग रख दिया था, वो फिर सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है, जिसको बुद्धि फ्री होने पर, बाबा रूम में जाने के पर, वो जो बातें छोड़ी हुई थी वो सारी एक एक करके बाहर आती है, फिर उनका समाधान किया जाता है। तो ये होता है सब कॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड यहां पर नहीं बताया। तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे हम बात सोच रहे हैं, सो गए तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता नहीं, है ना, सो गए उस टाइम तो मतलब वही हो जाता है ना। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कौन बताएगा? अनकॉन्शियस माइंड कौन बताएगा?
कोई नहीं बताएगा, तो गलत बात है। भूल गए। अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारे संस्कार के अनुसार ऑटोमेटिक मन करता रहता है। जो हमारी आदतें बनी हुई हैं उन्हीं आदतों के अनुसार मन सब कुछ करता रहता है, तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। उसमें बुद्धि को भी साथ में नहीं लिया, ठीक नहीं, अपने आप करता रहता है। बुद्धि यदि कर रही है तो बुद्धि अपना काम कर रही है, तो उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं है। मन ऑटोमेटिक जो कानून पास कर चुके हैं उस संविधान के अनुसार, उस कानून के अनुसार काम करता जा रहा है। ये अनकॉन्शियस माइंड है। ये दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। आप अनकॉन्शियसली आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। आप रोटी बना रहे हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बाकी काम में पूरा ध्यान लगा सकते हैं, पूरे ध्यान से आप दूसरे काम कर सकते हैं। बुद्धि कुछ और सोच रही है और शरीर कुछ और काम कर रहा है। जो शरीर काम कर रहा है वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। वो पता है अपने आप पेड़ा बन जाएगा, अपने आप उसको पड़ता जाएगा, अपने आप उसको सब कुछ किया जाएगा। रोटियां पकती रहेंगी परंतु आप अपने दिमाग में अपनी बातें सोचते रहेंगे, उधर बुद्धि आपकी बिजी रहेगी। बुद्धि अपना काम कर रही है और मन अपना काम कर रहा है। तो अनकॉन्शियस भी काम कर रहा है और सब कॉन्शियस भी काम कर रहा है। तो अनकॉन्शियस मतलब उसमें बुद्धि जब प्रयोग होती है तो कॉन्शियस होता है, वह तो बुद्धि जब प्रयोग नहीं हो रही जिस काम में, उसको कहते हैं अनकॉन्शियसली। आपको पता ही नहीं आपने कब काम कर दिया। हम पे जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं पता, हम उस पे लगा देते हैं ना, ये इस पे क्या कहते हैं, तब हम बुद्धि को पूछेंगे। तभी मैं अनकॉन्शियस हो गया ना कि तभी हमें पता नहीं है, हम चाह तो रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो नहीं, गूगल पर जो लगाते हैं वो नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, आप बता रहे हो कि हमें जैसे पता नहीं है, काम कर तो नहीं है। हमने वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है, हाँ जी, उसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। हाँ जी, हमें सोचना तो तब पड़ता है जब हमारे रूटीन वर्क से अलग आएगा, है नहीं। अब जैसे आप, मैंने कई बार बताया, अब बहुत सिंपल सा यही है कि जिसको साइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, जब गाड़ी चलाना आ गया उसे सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही कहां से गाड़ी निकल सकेगी वो रास्ते को देखते हुए अपने आप फैसला करता जाता है। वो बुद्धि से पूछता नहीं कि निकल सकेगी कि नहीं निकल सकेगी, वो अपने आप ही फैसला, मन अपने आप ही फैसला करता जाता है, यहां से निकल जाएगी, यहां से हो जाएगा। अब कोई आ गया है उसको ब्रेक लगा देगा, वो थोड़ा सोचेगा ना। हाँ वो तो सोचेगा भाई बिल्कुल। कैसे इसको, जो सीखने वाला है उसको कॉन्शियस होना पड़ता है कि भी मैं क्या क्या ब्रेक लगाऊं, क्लच दबाऊं, ये करूं वो करूं, ठीक है। तो ये अभिव्यक्तियां ये तीन है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब तीसरा इसके अंदर आ जाता है ईश्वर के साथ संबंध, क्योंकि हमारा सहज राजयोग में परम पिता परमात्मा कहते मेरे साथ संबंध। ईश्वर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को रेडियो या टीवी स्टेशन पर ट्यून करने या फोन नंबर डायल करने के अनुरूप बनाना, योग या परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमारे मन और बुद्धि को चालू करने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो ये हमने देखा, आप सबको मालूम है कि आप यह परमात्मा के साथ अपना टेलीफोन मिला सकते हैं। किसको याद है परमात्मा का टेलीफोन नंबर? 000 30 आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा। नहीं नहीं, कौन से 30? मैं आत्मा हूँ, मेरे बाप की आत्मा है, परम धाम की रहने वाली। आप ध्यान से समझना इसको। अपना टेलीफोन नंबर पकड़ लो अपने हाथ में, टेलीफोन नंबर मिलाने को सीखते जाओ। जो दुनिया वाला टेलीफोन होता है उसमें पैसे खर्च होते हैं, परंतु इस टेलीफोन में कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो पहला जब हम 0 लगाते हैं, किसको मालूम है अपने टेलीफोन में जब 0 लगाया जाता है इसका मतलब क्या होता है? जिस नंबर से पहले 0 लगाया जाता है, नहीं नहीं भाई, वो इंटरनेशनल कॉल होती है, इंटरनेशनल नहीं होती है वो। हैं जी,
विदेश के लिए नहीं भाई, 1 0 जब लगाते हैं किसके लिए? बाहर कॉल करना होता है तो बाहर कॉल करना होता है, लोकल कॉल नहीं करना। जब हमें एसटीडी कॉल करना है तो हम उसके साथ 0 लगाएंगे। समझ गए बात को? तो एक 0 लगाने का मतलब है आत्मा शरीर से बाहर, लोकल से बाहर हो गई। ये कॉल कहां जा रही है? हमारे हम जो नंबर मिला रहे हैं ये लोकल नहीं है, ये शरीर से रिलेटेड कॉल नहीं है। और जब हम दूसरी कॉल लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, देश से बाहर, अपने देश से बाहर चली गई। ठीक है क्या नहीं? और देश से बाहर जाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया से, मतलब अपने लोकल से बाहर चली गई और वो इस दुनिया से बाहर। और तीसरी जब 0 लगाएंगे इसका मतलब है दुनिया से भी बाहर, परम धाम। समझ में आ गया? तो ये 3 0 का मतलब है 1 0 मैं आत्मा इस शरीर से बाहर, दूसरा मुझ आत्मा का पिता परमात्मा तो मैं इस संसार से बाहर, और तीसरा हम परमात्मा के साथ, सॉरी दूसरा ड्रामा आएगा। ड्रामा मीन्स इस संसार से बाहर, और तीसरी बिंदी मैं परमात्मा के पास। ड्रामा में सारा संसार आ जाएगा ना। पहली बिंदी में लोकल से बाहर, दूसरी बिंदी में देश से बाहर, और तीसरी बिंदी में संसार से भी बाहर शिव बाबा के पास। ये 3 0 लगानी है। पहले हमें रिपीट करें भाई। मैं आत्मा कहते ही शरीर से बाहर हो गया, लोकल से बाहर हो गया ना मैं। दूसरी बिंदी, ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, तो जब ये लगा दी बिंदी कि संसार एक ड्रामा है तो मैं संसार से भी बाहर हो गया। और तीसरी बिंदी लगाई परम पिता परमात्मा, तो हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ गया। और ये तीनों 0 लगाने के लिए दुनिया वाला कोई भी सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा फोन की भी जरूरत नहीं, नेटवर्क की भी जरूरत नहीं। जब चाहो तब कनेक्शन परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ठीक है? और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।